हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम भारत की प्रमुख फसल क्रांतियाँ, कुल 16 प्रकार की क्रांतियों का विकास किया गया है भारत में। तो ट्रिक के माध्यम से एक ही वीडियो में हम सारे फसल क्रांतियों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जिसमें प्रमुख रूप से हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, गुलाबी क्रांति है। इसी तरीके से भारत की प्रमुख फसलों संबंधित कई सारी क्रांतियाँ आई है। तो हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और एक ही वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरे वीडियो के अंतर आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे गेहूं और चावल, चावल यानी धान, ठीक है। इसका पौधा जो होता है हरा होता है। तो ये हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल से हरित क्रांति संबंधित है। इतना आपको याद रखना है कि हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल से संबंधित है। और इसके जनक जो हैं भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। इसकी शुरुआत सन 1966-67 के दशक में हुई थी। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। इसमें उच्च उपज देने वाले बीजों जैसे हाइब्रिड, आधुनिक उपकरणों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आप हरित क्रांति संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप समझ गए होंगे कि ये गेहूं और चावल संबंधित है और इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और इसकी शुरुआत सन 1966-67 में के दशक में हुई थी। और इसमें जो उपज देने वाले प्रमुख बीजें थी, हाइब्रिड थी, आधुनिक उपकरण और रासायनिक उर्वरकों का विशेष रूप से उपयोग किया गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। आइए देखते हैं अब श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का ट्रिक ये है कि ये जो है दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी या दुग्ध उत्पादन संबंधित है। तो दूध का जो रंग होता है सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति, श्वेत यानी कि वाइट, और दुग्ध उत्पादन संबंधित है। इतना आपको याद रखना है। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसकी शुरुआत सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड के रूप में हुआ था। इसकी मुख्य बातें हैं कि इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की सफलता इस क्रांति की देन है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसको याद करने का ट्रिक है। पीली यानी कि येलो, आपने देखा होगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सोयाबीन और सरसों, इसका जो फूल होता है येलो होता है, पीला कलर का होता है। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, ठीक है, तिलहन यानी तेल, और सूरजमुखी, सरसों या सोयाबीन से जो है तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो ये तिलहन उत्पादन संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन संबंधित है। इसके जनक हैं सैम पित्रोदा और इसकी शुरुआत सन 1986-87 में हुआ था। सन 1986-87 में हुआ था। इसकी मुख्य बातें हैं कि खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति ये जो है मत्स्य या फिर मछली पालन और समुद्री उत्पाद से संबंधित है। पानी का जो रंग होता है नीला होता है, पानी का रंग नीला होता है, आपको याद रखना है। और मछली जो है पानी में रहती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ब्लू व्हेल ऐसे भी याद रखना है, ब्लू व्हेल मछली। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद या मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। इसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। मुख्य बातें हैं कि मछुआरों की आय बढ़ाने और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति लाई गई है। तो ये योजना बनाई गई थी नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति किसी भी देखिए मांस या फिर टमाटर का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। तो ये मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित है, रेड क्रांति या फिर लाल क्रांति। इसके जनक हैं विशाल तिवारी। मुख्य बातें हैं कि देश में टमाटर की पैदावार बढ़ाने और
मांस प्रसंस्करण उद्योग को बेहतर बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा मछली और औषधि उत्पादन से संबंधित है। तो प्याज का रंग कैसा होता है? आपने देखा है, प्याज गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली, प्याज और औषधि उत्पादन से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जहाँ भी गुलाबी और प्याज का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो आपको याद रखना है कि गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जी इसके जनक हैं गुलाबी क्रांति के। और इसकी मुख्य बातें हैं, भारत आज दुनिया का सबसे बड़े झींगा निर्यातक देशों में से एक है, जो इसी क्रांति का परिणाम है। चलिए साथियों, अब आगे हम देखते हैं रजत क्रांति। रजत यानी सिल्वर। सिल्वर कलर क्या होता है? आपने एग देखा है, अंडा, ये सिल्वर रंग का होता है। तो ये अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। आपको याद रखना है, इसका ट्रिक यही है कि अंडा जो है सिल्वर कलर का होता है। तो ये अंडा और मुर्गी पोल्ट्री पालन से संबंधित है रजत क्रांति। और इसके जनक हैं इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल में इसे बहुत बढ़ावा मिला। मुर्गियों की उन्नत नस्लों के इस्तेमाल से अंडों के उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई थी। तो इस प्रकार से रजत क्रांति जो है अंडा या फिर मुर्गी पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं गोल क्रांति। इसका याद करने का ट्रिक है आलू। आलू आपने देखा है, आलू जो है गोल होता है और ये गोल क्रांति आलू उत्पादन से ही संबंधित है। मुख्य बातें हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित नई किस्मों की मदद से भारत में आलू का उत्पादन कई गुना बढ़ाया गया है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति तो ये किससे संबंधित है? इसको आपको याद रखना होगा। स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद उत्पादन और फल या विशेषकर सेब से संबंधित है। तो बागवानी में शहद उत्पादन और फल आ जाएंगे। और इसके जो जनक है निरपख तुतेज जी हैं। और सन 1991 से 2003 के बीच इस क्रांति के कारण भारत में बागवानी फसलों जैसे कि सब्जी, फल, फूल के उत्पादन में ज़बरदस्त उछाल आया था। तो इस तरीके की जो क्रांतियां हैं इसमें योजनाएं बनाई जाती है और उस पर कार्य किया जाता है। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी, शहद उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति तो इसको याद करने का ट्रिक है रेशा, कपास, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। रजत के रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन संबंधित है। भारत को कपास उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति। देखिए रजत रेशा क्रांति फिर स्वर्ण रेशा क्रांति। तो स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। कॉफ़ी और चमड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति का उपयोग किया गया था। तो चमड़ा का रंग जो है भूरा कलर का होता है, इस तरीके से आपको ट्रिक बना लेना है। तो चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। आगे देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। भारत प्राचीन काल में मसालों का निर्यातक रहा है और इस क्रांति ने आधुनिक तरीके से उत्पादन को और बढ़ाया है। तो इस तरीके से बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। मुख्य बातें बाढ़ को रोकने और सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने वाली योजना जो है अमृत क्रांति है। इंद्रधनुषी क्रांति ये किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति तो ये कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र के क्षेत्र में संबंधित है। इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति
आदि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने और कृषि को विकास दर को 4% तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो इंद्रधनुष क्रांति जो है कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के जो प्रमुख फसल क्रांतियां हैं उन क्रांतियों को आपने याद किया। आइए अब MCQ देखते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे आपका जो है रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन, जिसमें गेहूं और चावल मुख्य रूप से हरित क्रांति से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, चावल उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन। तो श्वेत यानी कि वाइट कैसा होता है? दूध वाइट होता है। तो दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन या फल उत्पादन। तो नीला जो है पानी होता है और पानी में क्या रहता है? मछली रहता है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, गेहूं उत्पादन या चाय उत्पादन। तो पीला जो है किसकी फूल होती है? तो सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों का जो फूल होता है वो येलो होता है, पीला होता है। तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। चलिए आगे देखते हैं गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है फल और बागवानी उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन। तो इसका सही जवाब है फल और बागवानी उत्पादन। फल और बागवानी उत्पादन गोल्डन क्रांति से संबंधित है। आगे देखते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, चावल उत्पादन। तो सिल्वर कलर का क्या होता है? अंडा होता है। तो ये अंडा उत्पादन और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सिल्वर क्रांति लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आगे देखते हैं ब्राउन क्रांति या फिर भूरी क्रांति बोल सकते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन, कोको उत्पादन, मसाला उत्पादन, गेहूं उत्पादन। तो भूरा जो है उर्वरक भी होता है, उर्वरक यानी कि जो फसल में खाद डालते हैं, या फिर कोको चमड़ा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है। तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपको उर्वरक उत्पादन पर लगाना है। ब्राउन क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन संबंधित है। चमड़ा उद्योग और उर्वरक कोको उत्पादन से ब्राउन क्रांति या भूरी क्रांति संबंधित है। रेड क्रांति। रेड क्रांति, रेड यानी कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मांस और टमाटर उत्पादन। इसका रंग मांस और टमाटर का जो रंग होता है रेड होता है, लाल होता है। तो ये मांस और टमाटर उत्पादन संबंधित है। आगे देखते हैं पिंक क्रांति। पिंक क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन। ठीक है, तो पिंक क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से संबंधित है। ग्रे, ठीक है, ग्रे क्रांति का उत्पादन किससे है? ग्रे क्रांति का उत्पादन किससे है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन या गेहूं उत्पादन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं वीडियो में बताए गए सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और फसल क्रांति से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे कि कौन सी क्रांति किससे जुड़ी हुई है। अगर यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा, इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।